आपने आईन को फॉलो करना होता है। और इस वक्त मसला इन सब का ये है कि ये सब मिलके इमरान खान को सिस्टम से आउट करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि इनको ये पता है कि अवाम इस वक्त इनके खिलाफ है, अवाम इनको वोट नहीं कर रही। ठीक है सर, अवाम वोट नहीं दे रही, इस पर हम आते हैं बाद में, लेकिन ये बात जरा फरमा दीजिएगा कि ये जो सादिक और अमीन होने का स्टेटस इमरान खान साहब को दिया था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, वो तो कह रहे हैं कि मैंने कोई मुकम्मल मामलात पे उनको मुकम्मल सादिक और अमीन नहीं कहा था। ये जुज़वी भी सादिक अमीन होते हैं सर कोई? मैंने उनका बयान देखा तो नहीं है जी। एक प्रोग्राम में मेरे से इस पे सवाल हुआ और उसमें जो हमारे मोहतरम एंकर हैं वो भी वहां पे मौजूद थे, आदिल शाहजेब साहब, शायद उसका आप जिक्र कर रही हैं उनके इंटरव्यू का, लेकिन उसकी मैंने क्लिप्स खुद नहीं देखी। लेकिन उसमें बड़ी एक मजेदार बात उन्होंने और भी की, उसका भी जरूर जिक्र किया जाना चाहिए कि उनसे पूछा गया, शायद इसी तरह की कोई बात थी कि क्या आपको कोई डायरेक्शन आती थी या आप कोई प्रेशर में थे, शायद इस तरह की कोई बात थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी भी प्रेशर में नहीं आता और मैंने किसी सरकारी अफसर का प्रेशर नहीं लिया, इस तरह की कोई बात शायद है, क्योंकि हमने देखा नहीं है। जी जी, उन्होंने कहा फैज हमीद साहब, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब कौन होते हैं मुझे डिक्टेट करने वाले कि मैं क्या फैसला मुझे फिर आप ये बताएं जी, मुझे फिर आप ये बताएं कि ये जिस पे इस इंटरव्यू पे पीडीएम वाले फिर से लड्डू खाना शुरू हो गए और गुलाब जामुन, एक तो इनको पता नहीं है लड्डू गुलाब वैसे भी अच्छी चीज इतनी नहीं है, इंसान को डायबिटीज हो जाता है। तो इससे तो क्लियर है वो आपको बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि पनामा केस में उन्होंने किसी से डायरेक्शन नहीं ली और उन्होंने लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसला जो है वहां पे हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं, इस पे जो नून लीग वाले बड़े खुश हो रहे हैं, वो क्यों खुश हो रहे हैं? वो तो अगर ये बात कर रहे हैं कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं, इसका मतलब है कि उन्होंने वो जो पनामा का फैसला था वो अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन था। तो अब इस पे एक बर्फी भी साथ खा लें नून वाले। नहीं, नून लीग वाले बर्फी तो खा लेंगे, लेकिन ये बात भी तो आप नजर में रखिए ना कि ये बयान कब आ रहा है, ये इंटरव्यू कब सरफेस कर रहा है, जबकि आपको पता है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के जो हवाले से घेरा तंग हो रहा है। तो ये मामला भी तो हो सकता है कि उन्होंने भी अपनी कन्वीनियंस पे ये बात की है। देखिए, अब चीफ साहब फॉर्मर चीफ हैं, वो आके अब क्लियरली कोई बात करें तो फिर उस पर बंदा खुल के बात भी कर सके। बहरहाल उस वक्त वो चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, तो वो अदालत का फैसला था। अब वो एक रिटायर्ड शख्स हैं, फिर भी काबिल एहतराम है उनकी गुफ्तगू। अब पता नहीं किधर से कौन उसको क्या मानी पहनाएगा। एक बात अलबत्ता है कि जिस शख्सियत का भी जिक्र हुआ कि उनके पे पता नहीं उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं, मैं उनके तर्ज अमल से लोगों को इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार ओहदे पे वो रहे हैं और उनके दौर में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा भी अंजाम दिया जो सबका एक उस पर में फख्र है, जो 27 फरवरी को हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस तरह से टारगेट किया जाना चाहिए जब तक कोई क्लियर प्रूफ्स ना हो। तो ये अखबारी चमगोइयों पे जिस तरह के बयानात माजी में तो सर इमरान खान साहब जब ऐसे मुअज़्ज़ज़ लोगों के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो उनके पास सबूत होते हैं, जिस तरह से वो डर्टी हैरी कह के कभी किसी तरह का इल्जाम लगा रहे हैं, कभी किसी को मेंटली अनफिट कह रहे हैं, कभी साइकोटिक कह रहे हैं। तो इस मामले में इमरान खान साहब के पास ये हक है कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें? देखिए, मुझे अंदाजा था कि आप इस तरफ आएंगी और आपने अच्छा किया कि सवाल किया। देखें, एक तो उन्होंने जो बयान दिया जो जिस पे उन पे बैन लगाया गया, उसमें किसी इदारे का, किसी शख्सियत का, किसी भी शख्स का उसमें नाम नहीं था और इस तरह का बयानिया गुफ्तगू काफी दिनों से वो कर रहे हैं। तो कल फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आसमान टूट पड़ा और एक चैनल का लाइसेंस तक मुअत्तल जो है वो हो गया। आपका चैनल का तो खैर नहीं होगा क्योंकि जाहिर इधर सिस्टम हो रहा है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि अगर आपका इशारा फॉर्मर चीफ बाजवा साहब की तरफ है तो कुछ चीजें ऐसी आई जिसपे उनके नहीं सर, डर्टी हैरी जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है वो सबको पता है। उन्होंने कल नहीं बताया आपको ओहदा, लेकिन पहले वो बता चुके हैं, तो आवाम जानती है। देखिए, मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो तो आप बता दें कौम को। दूसरा जो आपने सर फैसल नसीर साहब हैं, डीजीसी हैं सर आपकी। देखिए, आपको पता होगा, मुझे नहीं इनका नहीं सर, वो कह चुके हैं, इमरान खान साहब ने बताया, हमें तो पता भी नहीं था, ये तो इमरान खान साहब ने बताया, हमें क्यों पता होगा? आपकी मालूमात काफी वसी हैं। हाँ। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो इंटरव्यूज बाजवा साहब के आए, जावेद चौधरी साहब के, उस तनाज़र में जो गुफ्तगू हुई उसका रिएक्शन भी फिर आया, क्योंकि जाहिर है खान साहब एक बड़े लीडर भी हैं, सियासतदान भी हैं, अगर उन पर कोई सवाल होगा तो उसका तो वो जवाब देंगे। लेकिन जो उन्होंने मेन जो सबसे बड़ी बात पिछले इतने महीनों में जो सबसे बड़ी की है कि अपने आप पे एक जानी हमला होने के बाद भी जो उन्होंने ये बहुत बड़ी ऑफर भी की, बड़ा दिल भी दिखाया कि उनकी ना एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई है, ना मुखालफत है, ना वो किसी वो कहा कि मैं अपनी जात पे अगर कोई हमला
किसी भी तरफ से मेरे पे हुआ है मैं उसको भी माफ कर सकता हूं और मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। ये बहुत बड़ा उन्होंने एक स्टेप लिया है, बहुत बड़ी ऑफर की है, मुल्क के लिए की है, लेकिन बहुत बड़े स्टेप में अगर आपको नहीं हो फोर्थ कमिंग दूसरी पार्टी तो फिर आप क्या कीजिएगा? जरदारी साहब तो कह रहे हैं इमरान खान साहब से गुफ्तगू नहीं हो सकती, और जिस तरह के अलकाबात से वो नवाज चुके हैं बाकी लोगों को, आपको लगता है ये कोई फेयर बात है कि अब आप मान गए हैं तो बाकी सारे लोग आपके सामने पेश हो जाएं और बैठ जाएं आपके साथ? नहीं, कोई इनको पेश होने के लिए नहीं कह रहा, ना कोई भीख मांग रहा है किसी से बात करने की। जाहिर है सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज नहीं तो कल इलेक्शन हो ही जाने हैं और उसमें इंशाल्लाह हम पावर में आ जाएंगे। लेकिन सब वो लोग जरूर एक्सपोज हुए हैं जो बड़ा कहते थे, बड़े एंकर्स भी कहते थे, बड़ा सुबह शाम शोर होता था, जनाब आप कंटेनर से उतरे, आप बाहर क्या कर रहे हैं, आप गुफ्तगू करें, आप आए पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जब आने का इंदिया इमरान खान साहब ने दिया, डर के मारे इस्तीफे कबूल कर लिए। और अब जब इमरान खान साहब कह रहे हैं, असल में इनका सियासत का वाहिद मकसद अब सिर्फ ये रह गया है कि इस आदमी को किसी भी तरीके से सिस्टम से बाहर करो ताकि फिर हम अपनी पुरानी बारियां लेना शुरू करें। ये मैं बता दूं, अवाम अब सबके चेहरे जो है सर देखिए, मैं एक बात आपसे करूं ना अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि देखें तरीकाकार और तरीका वारदात हमेशा फर्क हुए हैं। ये सिर्फ माइनस इमरान नहीं हो सकता, आपके साथ जो ऑन ग्राउंड होगा उसके तो हमें पहले से ही ताने बाने नजर आते हुए मिलते हुए नजर आ रहे हैं ना। मतलब आपको पता है कि लॉयल्टीज भी चेंज हो रही हैं, अचानक से आपकी पार्टी छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ फर्क है। इमरान खान साहब जेल जाए नहीं जाए, आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त डेंजर में है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई नजरियाती आदमी है जो बेशुमार है, मुझे एक बंदे का नाम बता दें जो टूटा हो, जिसने वफादारी चेंज की हो, जो भागा हो। हाँ, वो जरूर लोटे बने हैं जो थे पैदाइशी लोटे। ठीक है, ये सर वो ये जो सवाती साहब टूटे हैं, नहीं क्या गिल साहब टूटे हैं? नहीं सर, वो ये तो ठीक है ना, नजरियाती तौर पर अगर ज्वाइन किया होता तो फिर आप नजरियाती तौर पर उनको रोक भी सकते थे ना। उमर साहब टूटे हैं, क्या मोहम्मद टूटा है? कितने लोगों ने आपको नजरियात के मुताबिक ज्वाइन किया सर? सर नजरियात बुनियाद पर, नजरियाती बुनियाद राशिद टूटी है, कौन टूटा है मुझे बताएं ना। सर नजरियाती तौर पर जो ऐड हुए थे वो तो टूट गए, जहांगीर खान तरीन साहब टूट गए, जहांगीर खान तरीन साहब के जहाज ले गए। ये नहीं मतलब मैं अब आप नहीं बात करें, आज की बात करें, पता नहीं कितने महीने पुरानी बातें लेके बैठे। तो आप नजरियात की बात करें, मैं कह रही हूं आपकी नजरियात की बुनियाद पर अगर पार्टी चेंज हो रहे हैं ना, किसने वफादारी तब्दील की है? कोई नहीं टूटा सर। फैसल वाबड़ा इज अ रीसेंट केस। नहीं, फैसल वाबड़ा ले दे कि आपको उनकी मिसाल आई है और वो भी किसी और जमात में तो गए नहीं है, और वो आज भी इमरान खान साहब को एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट का एक रिश्ता है। लेकिन एक शख्सियत पे आप पूरी जमात को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? कोई और नाम बताएं, कोई बड़ा लीडर और बता दें। चले बड़ा लीडर हो छोटा लीडर हो सर, मैं तो आपको घेरा तंग करने की बात कर रही हूँ। मैं तो ये छोटा लीडर बता दें, कोई कारकुन बता दें जो टूटा हो। चले सर, मैं सर ये अच्छा चले आ जाते हैं सर, आपकी सवाल के जवाब भी आ जाते हैं। आप सर मुझसे नाम ना पूछे, आगे आगे सारी चीजें खुल जाएंगी सर। मैं आप क्या नाम, सारे नाम पता है? नहीं आप इंतजार करें, कुछ नाम आप ही लेंगे कुछ दिन बाद।